पता है, हम सबके बड़ों ने सिखाया है कि घर में गंगा जल रखना चाहिए। मैं तो हरिद्वार में रहती हूँ, तो भी मेरे घर पर गंगा जल है। ये इसलिए नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेथ आएगी या फिर कोई क्राइसिस आएगा, बल्कि ये इसलिए है ताकि हम घर को शुद्धि देते रहें, हम घर को पवित्र करके रखें। लाइफ इंश्योरेंस हमारी फैमिली का फाइनेंशियल गंगा जल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेथ आएगी ही आएगी, बट हाँ, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस टाइम पर गंगा जल से ज्यादा बेटर कोई भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं भारत की सोच बदलने की कोशिश करूंगी, भगवान का जरिया बनकर, अपने लाइफ स्टोरी को खुद को रियलाइज कर कर उससे एक इंस्पिरेशन लेकर, ताकि हर वाइफ जो विडो होती है, हर बच्चा जो फादरलेस रह जाता है, उसको वो परेशानियां ना देखनी पड़े जो मेरी फैमिली ने फेस करी हैं। और एक्चुअल में मैं कॉल करके जागरूक करती हूँ परिवारों को, उन्हें एक फ्री रिव्यू सेवा, एक फ्री ऑडिट सेवा ऑफर करती हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ उनके 15 मिनट लेकर, ताकि एक्चुअल में मैं उनको खुद की पिक्चर रिफ्लेक्ट करके दिखा पाऊँ कि वो कितना इंश्योर्ड है, कि वो कितना ज्यादा अपनी फैमिली की तरफ एक्चुअली केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है। और इन सबके साथ साथ मैं ये कॉल्स इसलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि इंडिया के सामने इंश्योरेंस का माइंडसेट आ सके, उस चीज का माइंडसेट आ सके जो चीज फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्चुअली नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। तो आज मैं अपने संकल्प की 131st कॉल कर रही हूँ। The person you are calling is currently. ओके, कॉल तो लगी ही नहीं। आई डोंट नो इफ माई नंबर इज ब्लॉक्ड और व्हाट। मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैंने 2 जुलाई से अपनी मम्मा के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं एक्सिस मैक्स लाइफ विजिट किया था और भी 1-2 ऑफिसेज विजिट किए थे। बिकॉज अगर कोई पेरेंट एक काम कर रहा होता है, उनकी बहुत दिल से इच्छा होती है उनके बच्चे भी उसी प्रोफेशन को, उसी इंडस्ट्री को परस्यू करे। तो हाँ, मैंने पर्टिकुलर टिपिकल मैकेनिकल कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करी थी, लोगों को कॉल कर रही थी, उनको बोला था कि हेलो, मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ, ये प्लान है, और क्या क्या रिप्लाईज नहीं सुने थे मैंने। लिटरली आई विश मैंने वो भी चीजें डॉक्यूमेंट की होती, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतना बड़ा डिस्कनेक्ट फील हुआ इस काम से कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअल में जो कोई भी एजेंट, कोई भी एडवाइजर कर रहा है, मैं वही कर रही हूँ और मुझे तो ये करना ही नहीं है। मुझे ये समझ आया कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है जीवन बीमे को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, लोगों को नीड ही नहीं पता है। और हर एजेंट की तरह मैं लग गई थी रोबोटिक मैकेनिकल कॉल करने, जो माय कप ऑफ टी नहीं है, मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। सो मे बी विद गॉड्स काइंड गेस्चर एंड उनकी हेल्प, मेरे मन में ये इंट्यूशन आई कि क्यों ना मैं एक फ्री रिव्यू ऑडिट ऑफर करूं, एक ऐसी सेवा ऑफर करूं जिससे अगर मैं किसी फैमिली के पास पहुंचूं तो एक्चुअल में उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ऑफ देयर करंट इनकम उनके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच ऑफर कर पाऊं। शायद यही मेरी लाइफ का मिशन है। शायद इसीलिए मैंने अपने बचपन से जो भी चीजें फाइनेंस को लेकर देखी, या फिर जो भी अपने फादर के जाने के बाद अपनी मदर की डिग्निटी को लूज होते हुए देखा, और ये देखा कि घर में एक्चुअली वाइफ्स के साथ हस्बैंड्स या फिर ब्रेड अर्नर्स अपने घर पे फाइनेंशियल चीजें डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। बस मैंने सोच लिया कि शायद यही मेरा धर्म होगा, शायद यही भगवान मेरे से कराना चाहते हैं, और कोई तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझाए, उन्हें प्यार से बताए कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब डेथ नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मोक्ष की तरफ वो पहला स्टेप है। क्योंकि जब हम मौत से निडर होकर जीने लग जाते हैं ना, हम एक्चुअली अपनी लाइफ को बहुत बहुत खूबसूरती से जी पाते हैं। आप सब प्लीज इन कॉल्स को अपने लव्ड वंस, डियर वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट अगर हम सब मिलकर एक एक परिवार को भी इंश्योर करना स्टार्ट करें, उनको समझाना स्टार्ट करें कि क्या होता है जीवन बीमा, क्या अहमियत है, क्या जरूरत है इसकी, तो 2 फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो घरों में ब्रेड अर्नर के लॉस के बाद वाइफ्स यानी कि बीवियां और बच्चे यानी कि चिल्ड्रन एक ऐसी निगाह से नहीं देखे जाएंगे जिस निगाह से हम लोग देखे गए थे। लॉस ऑफ डिग्निटी, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, एक लस्टफुल ग्रीडी आइज की ये एक विडो लेडी है, इसको किसी भी तरीके से देख लो, शी इज टू मच अवेलेबल। और
खास करके हस्बैंड्स या फिर ब्रेड अर्नर्स या फिर फादर्स जो निकले हुए हैं कमाने, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, सुकून की नींद सोएंगे और मोक्ष प्राप्ति की तरफ भी लग पाएंगे। एक्चुअल मिशन जो ह्यूमन लाइफ का होता है, क्योंकि उन्होंने और कुछ शायद जीवन में किया हो या ना किया हो, उनके मन में सबसे बड़ा सुकून ये होगा कि उन्होंने अपनी फैमिली को सुरक्षा कवच देकर रखा है और उनके जाने के बाद, उनकी एब्सेंस में कम से कम उनकी फैमिली उनको अगर वापस ला पाए ना ला पाए, बट हाँ फाइनेंसेस घर के उसी तरीके से चलते रहेंगे।